हमार सब ठाम में महिमाय परम्पार शरण मैं रहूं हे गुरु बन दीछोर मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए प्यारी प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी उस आनंद को जानते हैं। स्वामी जी उस आनंद को जानते हैं, भोगा है, और वही आनंद जो है आपको देने के लिए दिन रात स्वामी जी परेशान हैं। आप ही नहीं परेशान हो, इस संसार में जो भी है सभी परेशान है। आपका प्रश्न होगा, सदगुरु काहे लिए परेशान है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं संसार का दुख को देख करके रोता रहता हूँ। मैं किसी भी जीव को जो है रोते हुए नहीं देखना चाहता। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार।
सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये स्वामी जी बता रहे हैं इस संसार में सुखद पदार्थ एक ही है, उसको संत जन जो है जानते हैं, उसको संत जन जानते हैं। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको वही भेद तो बूझना है जो सदगुरु लखा देता है। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाही, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आप तो सदगुरु के हंस हो, तो वह सुख कहाँ है? वही तो बूझना है। और संत लोग जो है इशारों में आपको बता देते हैं, आप बूझ नहीं पाते हो। कोई पियता मारा
मियार कोई पियता मारा मियार अमिहरस बूंद झरी कोई पियता मारा मियार अमिहरस बूंद झरी बिनु सागर का अमृत भरिया बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमोती संत जवाहिर पारख कीन्हा वस्तु ले ग्रधरी संत जवाहर पारख कीन्हा वस्तु ले ग्रधरी। संत लोग जो है जो बूझते हैं वही तो आपके आगे रख रहे हैं। तो संत जवाहर पारख कीन्हा वस्तु ले ग्रधरी चेतन चली सुरति नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी कोई पियता मारा मियार अमिहरस बूंद झरी चेतन चली सुरति नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी डोरी डगरा गगर शिर ऊपर डोरी डगरा गगर शिर ऊपर गेड़ोलम धरी डोरी डगरा गगर शिर ऊपर गेड़ोलम धरी टोहलिय सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही डोरी डगरा गगर शिर ऊपर गेड़ोलम धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही सोना थीरा कसौटी नाही सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मरह मियार अमिहरस बूंद झरी। वो दिन रात जो है झर रहा है, 24 घंटे झर रहा है, हर पल झर रहा है। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी काहे कबीरा मिले जो सदगुरु
जियते मुक्त करी। कहें कबीरा मिले जो सदगुरु, जियते मुक्त करी। कोई पियता मरमियार, अमिह रस बूंद झरी। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि अमिह रस बूंद झर रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त गगन ही द्वारे लकलऊ की, देव गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। आप तो सदगुरु के हंस हो। 2 जगह से आपको बता दिया गया। आप कहीं जाते हो और रास्ता में पूछना पड़ता है, भाई आगे जा रहे हैं सही है कि गलत है। एक आदमी से पूछते हो, वो बता देता है सही है। फिर कंफ्यूज होता है, नहीं दूसरा आदमी से पूछ लो भाई, वो भी बता देता है। तब आप चल देते हो, क्योंकि 2 आदमी गड़बड़ नहीं बताएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कोई पियता मारा मियार, अमिह रस बूंद झरी। ये नित्यानादि सदगुरु बहुत पहले कहा करके चले गए। और स्वामी जी कह रहे हैं, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। और संत लोग आपको सुना रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। नित्यानंद सदगुरु ने कहा, और जो है अभी अभी में स्वामी जी बता रहे हैं और संत लोग गा बजा रहे हैं इसको। ये अमर वाणियाँ हैं। ये हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी ये वाणियाँ गाई जाएंगी। आप भेद को समझो। या हम दोबारा फिर इस धराधाम पर यदि आ गए तो फिर यही वाणी गानी पड़ेगी। तो अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। गगन ही द्वारे लकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। आपका घर वही है, वही स्वामी जी बोल रहे हैं। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा पल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ। क्या मतलब हुआ? सदा फल स्वामी दान अंसा, प्रभु शरण मनाओ।
अब गुरु का प्रभु का शरण में हो गया हो, धन्य धन्य हो गया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो धन्य सद गुरु धनी धन्य है, धन्य सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धनी सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो उसी देश में रहना है। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल मी घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही बात तो कह रहे हैं स्वामी जी। जहाँ अमृत झर रहा है वही बात इस दोहा में भी कही जा रही है। गगन मंडल मी घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। 12 महीना हर पल हर क्षण जो है वहाँ आनंद है। तो उस आनंद को बूझना आपका काम है। बूझना, समझना, परखना, निरखना, देखना। जब तक आप नहीं बूझोगे, संत लोग ऐसे ही गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, ताकि आपका हृदय जग जाए। इसीलिए ये जो है गाई जाती है, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक शब्द के अनंत भाव होते हैं। आप एक ही भजन जो है 100 बार सुनिएगा, उसमें जो है हर बार भाव में वाणी अलग अलग है, भाव अलग अलग है। इसीलिए कहा गया है, एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आप भेद को बूझो जो है। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष दरबार। तो आपको ये सब चीजें देखना है, जीते जी देखना है। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। ये विहंगम योग है। यहाँ जीते जी आपको अपना घर बूझ जाना है। नहीं बूझेंगे तो क्या होगा? अरे नहीं बूझेंगे तो फिर जन्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप बूझेंगे नहीं तो अपना घर में जाएंगे नहीं। और स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ये ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। ये भजन ऐसे ही थोड़ा गाई जा रही है। इसकी भेद जो है, जो पहुँचे हुए संत नहीं है, संत लोग हैं, वो जानते हैं, तभी ये भजन गाई जा रही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावी, अति दामिनीदम काना न हो, अति दामिनीदम काना न। अमीय बूंद तहाँ झरी आवे, अमृत बूंद वहाँ झर रहा है। तीनों भजनों में वही बात कही जा रही है। अमीय बूंद तहाँ झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा फल परमानंदिता, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी आपको जगा रहे हैं कि आपको चलो उसी देश में जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, और 24 घंटा है, रातों दिन है। वहाँ मंगलवार बुधवार छुट्टी नहीं होता है, एकदम आनंद ही आनंद है। तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तू बिना गुरु का नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न हो जाता है कि बिना गुरु का नहीं मिलेगा। अरे पूरा एक संसार में एक ज्ञान को पढ़ने के लिए 30-30 साल 35-35 साल लोग जो है अध्ययन में लगा देते हैं। तो इसमें आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर के पढ़ना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा
इसी घाटे ही में तो है, शरीर से बाहर नहीं जाना है। स्वामी जी बोल रहे हैं, अभी अंतिम दोहा है, जगत रूप पशु रति भई, जगत रूप पशु रति भई, ताति दूर जनाय। स्वामी जी तो खोल करके बता रहे हैं, जगत रूप पशु रति भई, तासे दूर जनाय, काहे सदा फल पासै, निस दिन सुरति रोकाय। स्वामी जी तो साफ कह दिए, एकदम पास में है, सुरति वहीं रोक करके रखो। दूर है नहीं, दूर जनाता है। जगत रूप पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पास, निस दिन सुरति रोकाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और कबीर साहब कह रहे हैं, घटी में पियवा पहचाना हो। तो बस आपको इसी शरीर में ढूंढ लेना है। अब मैं वाणी को ही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।